जय हिंद। आप देख रहे हैं ES पॉइंट यूट्यूब चैनल को। मैं शिवम कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियोस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर या टॉपिक नंबर 4 सुपरलेटिव्स इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहले, सबसे बाद, ठीक है, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे गहरा, सभी चीज़ें जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मेला हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, लेक, डैम, यही सब पढ़ना होता है सुपरलेटिव में। बिगेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर्स को। अच्छे से आप लोग दिमाग खोल करके बैठना, एयरफोन हो तो लगा लेना, ठीक है। और इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, हज़ारों आपको हैं, 1000 के लिए 1000 ट्रिक बनाना, पागल हो जाओगे आप। ट्रिक से याद नहीं होगा, रिवीजन करने से याद होगा, प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें तो आपको पहले से पता होगी, बच्चा वाला है यार। द लार्जेस्ट डिजर्ट, एकमात्र डिज़र्ट है इंडिया में और लार्जेस्ट भी है, थार डेजर्ट। तो इंडिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट कौन सा है? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ पर है? डेजर्ट से नाम सुनते ही राजस्थान का याद आता होगा, तो काफ़ी ईजी था ये। चलो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा एनिमल फेयर, मतलब सबसे बड़ा जो पशु मेला होता है, जानवरों का मेला, वो कौन सा होता है? तो सोनपुर का मेला फेमस है इसके लिए। और सोनपुर कहाँ है? बिहार में है। तो द लार्जेस्ट एनिमल फेयर अगर एग्ज़ाम में आए, 4 ऑप्शंस रहे, तो 4 ऑप्शंस में आप लोग सोनपुर चूज़ करिएगा। ओके, अब देखते हैं। तो ये तो आपको पहले से पता थी ना, एनिमल फेयर एंड द लार्जेस्ट डिज़र्ट। अब आगे देखो, द लार्जेस्ट रिवर ब्रिज, रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ होता है ना, तो इंडिया में तो वैसे बहुत सारे ब्रिज हैं यार, लेकिन उनमें से सबसे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है जो रिवर के ऊपर बना हुआ है? सबसे लंबा, द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज प्रेजेंट इन इंडिया इज़ भूपेन हज़ारिका ब्रिज। भूपेन हज़ारिका ब्रिज 9150 मीटर लंबा है यह ब्रिज। 9150 मीटर ये लंबा है ये ब्रिज, ठीक है। इसको हम लोग धौला साध्या ब्रिज भी कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है भूपेन हज़ारिका ब्रिज, ठीक है। इंडिया का सबसे लंबा रिवर ब्रिज। द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम जहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। ऑडिटोरियम देखे हो ना? तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑडिटोरियम कौन सा है? तो नो डाउट मुंबई में है एंड उसका नाम है श्री सन्मुखानंद, ठीक है, सन्मुखानंद हॉल, श्री सन्मुखानंद हॉल। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है। ओके, यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और सुनते हैं स्पीच वगैरह। चलो, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक, झील कौन सा है? द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में है और इसको बुलार लेक कहते हैं, ठंडी ठंडी पानी, ठीक है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक बुलार लेक है और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। द हाईएस्ट डैम, टिहरी डैम, इंडिया का हाईएस्ट, मतलब समझ रहे हो, सबसे ऊंचा। तो यहाँ पर हाईएस्ट बोल रहा है, याद रखना, हाईएस्ट। तो डैम तो इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला, ठीक है, बोल सकते हो सबसे ज़्यादा लंबा वाला डैम कौन सा है? तो टिहरी डैम है। टिहरी डैम कहाँ पर है? भागीरथी नदी आपने देखा होगा इंडियन मैप में, जस्ट उसके जो भागीरथी का जो पानी होता है ओवरफ्लो ना हो, इसलिए डैम बनाया गया है कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो टिहरी डैम भागीरथी रिवर पे है और भागीरथी रिवर जानते ही होंगे उत्तराखंड से आती है, तो उत्तराखंड में ये टिहरी डैम बनाया गया है। कौन से रिवर पे? क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा, रिवर का भी नाम भागीरथी रिवर। आगे समझते हैं अब, ठीक है। अब इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होगी, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि देखो
कि द बिगेस्ट रिवर आइलैंड, द बैटलफील्ड एंड द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर आए दिन युद्ध होते रहता है, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना। तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के एकदम टॉप पे है, और टॉप मतलब सबसे ऊपर में। द हाईएस्ट बैटलफील्ड, द हाईएस्ट मतलब समझ रहे हो, सबसे ऊंचा लड़ने वाला जो जगह पूरे इंडिया में है, हाईएस्ट बैटलफील्ड, ये सियाचिन के ऐसे पहाड़ों पे है। पहाड़, बैटलफील्ड मतलब लड़ाई लड़ने वाला जगह, जहाँ पर बैटल्स होती है दो गुट के बीच, दो ग्रुप के बीच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो वो हाईएस्ट है, समझ रहे हो, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा बैटलफील्ड। जमीन पे भी लड़ते हैं लेकिन वो हाईएस्ट थोड़ी हुआ, वो तो लोवेस्ट हुआ। जमीन नीचे है ना, हाईएस्ट ऊंचा पे जाके लड़ना है। तो सियाचिन ग्लेशियर वैसा पॉइंट है इंडिया का जहाँ पे लड़ाई होता है और हाईएस्ट है ये। चलो देखो, सबसे शुरू करते फिर ऊपर से। द लार्जेस्ट केव टेम्पल है इंडिया का लार्जेस्ट केव टेम्पल कौन सा है? तो आंसर होगा कैलाश टेम्पल, और ये इलोरा के गुफा महाराष्ट्र में है। इलोरा केव कहाँ पे पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, इतना तो पता होगा। ठीक है, और ये टेम्पल वहीं में है। तो कैलाश टेम्पल जो है ना हमारे इंडिया का द लार्जेस्ट बड़ा केव टेम्पल है। केव मतलब गुफा में जो रहता है टेम्पल ना, केव मतलब गुफा होता है, तो गुफा के अंदर जो बना हुआ मंदिर होता है उसको बोलते हैं। तो लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा मंदिर है। कभी घूमने जाना कैलाश मंदिर, कैलाश टेम्पल, शिव भगवान का दर्शन हो जाएगा शायद। अब देखो, अब शिव भगवान को पढ़ लिए तो थोड़ा सा मॉस्क्यू पे आते हैं। द लार्जेस्ट मॉस्क्यू जामा मस्जिद दिल्ली में है, जामा मस्जिद। ठीक है, तो इंडिया का सबसे बड़ा मॉस्क्यू कौन सा है? द लार्जेस्ट मॉस्क्यू जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। चलो, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है, कंचनजंगा, या फिर गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं उसको, या K2 कहते हैं, K2। द हाईएस्ट पीक मतलब समझते हो, हाईएस्ट पीक इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी। इंडिया में वो लैंडफॉर्म का नाम बताओ जो इंडिया में सबसे ऊंचा है। तो ये जो है ना गोडविन ऑस्टिन K2, 8,611 मीटर ज़मीन के सतह से ऊंचा है वो। ओके, इतना ऊंचा है। तो गोडविन ऑस्टिन जो है ना इंडिया का हाईएस्ट पीक है। किसी भी चीज़ का एक पीक होता है, जैसे कि ये हमारा जहाँ पर हम लोग चलते हैं फिरते हैं, ये हमारा ज़मीन है, ठीक है, और ये पहाड़ है। लेकिन ये पहाड़ का पीक देखो, पहाड़ तो ये सब है, इस पहाड़ सब है, नीचे वाला सब पहाड़ है, लेकिन पीक किसका ज़्यादा है? इसका। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक यही है, गोडविन ऑस्टिन। ओके, चलो अब देखते हैं द लॉन्गेस्ट टनल। टनल समझते हो, बनाया जाता है जहाँ से गाड़ियाँ जाती है, तो ज़मीन के अंदर से जो सुरंग बनाए जाते हैं, टनल मतलब सुरंग होता है। तो टनल जो है ना चेनानी नासरी, जिसको पन्नी टॉप कहते हैं, पैन की टॉप टनल, ठीक है। तो चेनानी नासरी टनल जो है NH-44 जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो NH-44 भी याद रखना है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है बाय द वे, तो याद रहना ही चाहिए। कहाँ पर है? JK में है, जम्मू कश्मीर में, NH-44। ओके, चलो, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरवन डेल्टा वन। अगेन आपको पता होगा सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। आगे देखते हैं। वैसा हमारे इंडिया में कितने राज्य हैं? 28, ठीक है। तो टोटल 28 है, और 28 में कोई एक ऐसा राज्य, स्टेट का नाम बताओ जहाँ पे खाली जंगल ही जंगल भरा हुआ है। उस राज्य में फॉरेस्ट एरिया जो है बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो वो स्टेट्स का नाम क्या है? तो वो स्टेट का नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बहुत जंगल है, बाकी सभी में भी जंगल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है।
तो याद रखना, ठीक है। जंगल के मामले में एमपी सबसे आगे। अब आगे देखते हैं, द लार्जेस्ट कॉरिडोर, द कॉरिडोर ऑफ रामनाथ स्वामी टेम्पल एट रामेश्वरम तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु में है, आपको पता होगा। और द कॉरिडोर ऑफ रामनाथ स्वामी टेम्पल, कॉरिडोर मतलब जहाँ से एंट्री होती है, ठीक है, किसी भी इंसान या चीज़ की, तो उसी को कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये जो कॉरिडोर है ना रामनाथ स्वामी टेम्पल का, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और ये रामेश्वरम में है। रामेश्वरम कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। चलो, इंडिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल, ठीक है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जलप्रपात, तो जोग फॉल। जोग फॉल को हम लोग कभी कभी एग्ज़ाम में जोग ना दे करके गारसोपा भी दे देता है, तो दोनों नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो जोग फॉल जो है ना, जोग वाटरफॉल इंडिया का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है। ओके, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड कौन है? NH44। और इसी NH44 में इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल भी है। अभी तो पढ़ा था आपने ऊपर में, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया, जिसको चेनानी नाशरी कहते हैं। और इंडिया का सबसे लंबा रोड कश्मीर टू कन्याकुमारी, गाना भी सुना होगा। तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये रोड है, NH44। NH44 जो रोड है, नेशनल हाईवे 44, वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। और डिस्टेंस कितना कवर करती है? 3745 किलोमीटर। सोच सकते हो, 3745 किलोमीटर लगातार, इतना लंबा ये रोड है। ये रोड दम एक बार बैठेंगे श्रीनगर में, डायरेक्ट पूरा इंडिया नॉर्थ टू साउथ घूम लेंगे इस रोड के माध्यम से। बेहतरीन रोड है। चलो, अब देखते हैं इंडिया का हाईएस्ट गेटवे। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा गेटवे। हाईएस्ट समझते हो ना, हाईएस्ट मतलब हमेशा ऊंचाई समझना। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट गेटवे कौन है? तो बुलंद दरवाज़ा है, फतेहपुर सिकरी यूपी में। फतेहपुर सिकरी यूपी में है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा इंडिया का सबसे हाईएस्ट गेटवे है। इंडिया का सबसे लंबी नदी, द लॉन्गेस्ट रिवर, द गंगा से लंबा कोई और नहीं, गंगा ही है लॉन्गेस्ट के मामले में। म्यूज़ियम का देखते हैं, इंडिया में बहुत म्यूज़ियम है, लेकिन सभी म्यूज़ियम में सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन है पूरे इंडिया में? द लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऑफ इंडिया, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता। कोलकाता में जो इंडियन म्यूज़ियम है, वहाँ पे जितनी भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितनी भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ मिल जाएगी। कभी मौका मिले फुर्सत में तो घूमना, बहुत अच्छा है, आपको हिस्ट्री पता चलेगी इंडिया की, ठीक है। तो इंडियन म्यूज़ियम जो है कोलकाता में ये है, याद रखिएगा कहाँ है? कोलकाता में है। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें संजो के रखी गई है आप लोग के लिए, आपके शोपीस में देखिए जा करके। अब आगे देखते हैं, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अब आएगा धीरे धीरे। सबसे बड़ा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है ना हमारे इंडिया में। अब देखो, द लार्जेस्ट डोम, गोल गुम्बज। डोम मतलब होता है, समझते हो, गोल गुम्बज है, पहले याद कर लो। और द लार्जेस्ट डोम जो है उसका नाम है गोल गुम्बज, और ये बीजापुर कर्नाटका में है। डोम मतलब होता है किसी घर के ऊपर, फॉर दैट ये कोई घर है, छत है आपका, छत के ऊपर ऐसे डोम बना दिए, तो इसको बोलते हैं डोम। याद करो, डोम से रिलेटेड एक कहानी बहुत ही फेमस है। जापान में जब अमेरिका ने एटॉमिक बम से हमला किया था, तो वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसके ऊपर डोम बना हुआ था। उस डोम पे वो बम गिरा था जापान में, वही एटॉमिक बम उस डोम पे जाके गिरा था। उस डोम की इतनी अच्छी पावरफुल था, मतलब पूरा जो होता है ना उस एटॉमिक बम का जो पूरा एनर्जी होता है, वो बहुत हद तक रोका, संभाल लिया अकेले दम पे ये डोम, जिससे जो वो बिल्डिंग था आज भी वैसा के वैसा ही है वहाँ पे। उस बिल्डिंग में बस दीवारें वगैरह टूटी है, लेकिन उस डोम को कुछ नहीं हुआ है। तो उस डोम यही होता है, बस ऐसे जो होता है ना बना हुआ।
तो गोल गुम्बद जो है ना इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डोम है। कहाँ पर है ये? कर्नाटका के बीजापुर में। चलो, इंडिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू वीर अभय अंजनेया हनुमान स्वामी, विजयवाड़ा इसको बोल सकते हैं। तो ये जो है ना इंडिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू में सबसे टॉलेस्ट सबसे लंबाई वाला स्टैच्यू कौन सा है? तो वीर अभय अंजनेया हनुमान स्वामी। तो यहाँ पर याद रखिएगा टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ इंडिया वीर अभय अंजनेया हनुमान स्वामी। लेकिन ये अभी सेकेंड नंबर पे आ चुका है। टॉलेस्ट स्टैच्यू या हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ इंडिया की बात करी जाएगी तो हाल ही फिलहाल में जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बना है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसका तो हाइट 135 फीट था, ठीक है, वीर अभय का 135 फीट था। लेकिन हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बना है जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ना सिर्फ हमारे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा स्टैच्यू है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे इंडिया एंड पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा स्टैच्यू में आता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना फीट लंबा है तो ये लगभग 500-600 के फीट आसपास है। 597 फीट, 597 फीट ये बड़ा है। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ा स्टैच्यू बनाया गया है। अगर आप इस स्टैच्यू को देखने जाते हैं ना तो स्टैच्यू के सामने एक चींटी के समान आपको दिखेंगे, ठीक है। आपका मुश्किल से हाइट 5 फीट होगा, इसका हाइट 597 फीट है। समझ रहे हो कितना का डिफरेंस है? तो बहुत बड़ा देखना, कभी जाके गुजरात में है ये हमारा जो यूनिटी ऑफ स्टैच्यू का जो प्रतीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे चीज़ें बहुत और भी है। जैसे कि देखो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट की बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर पूछ रहा है, ठीक है, प्राइवेट नहीं, पब्लिक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे बड़ा इंडिया का SBI है, ठीक है। द बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज, इंडिया का बिगेस्ट बोल रहा है, बिगेस्ट, ठीक है, सब बड़ा। तो बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज जो है रविंद्र सेतु है या हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज देखे होंगे कोलकाता में, उसी को हम लोग रविंद्र सेतु भी बोलते हैं। एक ही नाम है, हावड़ा ब्रिज बोल लो या रविंद्र सेतु बोल लो, बात एक ही है। ये कोलकाता में है और इंडिया का सबसे बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज है। अब कैंटिलीवर क्या होता है? तो कैंटिलीवर ब्रिज जो होता है ना, कैंटिलीवर जो मेथड होता है उससे जो बनाया जाता है वैसे ब्रिज को हम लोग कैंटिलीवर ब्रिज कहते हैं। अब देखे होंगे हावड़ा ब्रिज को, वो कैंटिलीवर मेथड से बना हुआ है। जैसे कि नीचे में ऐसे पानी भर देते हैं, ठीक है, पानी है, ओके, चलो इधर और इधर पानी के ऊपर ब्रिज बनाना है, तो वो कैंटिलीवर मेथड से कैसे बनाओगे? तो पहले ऐसे, इधर से ऐसे, अब बीच में ऐसे रहता है, ठीक है, अब फिर ऐसे 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 रहता है, बीच में ऐसे रोड जाता है। तो ऐसे ऊपर से नीचे, इधर से नीचे और बीच में, तो देख लेना हावड़ा ब्रिज का पीक, उसी को कैंटिलीवर मेथड बोलते हैं, ठीक है, कैंटिलीवर। बस आपको याद रखना है कौन सा है, तो रविंद्र सेतु या हावड़ा ब्रिज। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सा है? इंदिरा गांधी कैनाल जिसको बोलते हैं, या फिर राजस्थान कैनाल भी बोलते हैं। और ये इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में है, जो कि पानी की जो कमी होती है वो पूरा करती है। तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल, ठीक है, अब नाम से पता चल रहा होगा किनके द्वारा बनाया गया होगा, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी कैनाल और राजस्थान कैनाल इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर यूपी 1366.33 मीटर लंबा है।
तो गोरखपुर यूपी में पड़ता है और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। लॉन्गेस्ट ठीक है, लंबा, सबसे लंबा वाला रेलवे प्लेटफॉर्म मिलेगा गोरखपुर। द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, सुरंग जिसके अंदर से ट्रेन जाती है। तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कहाँ पर है? पीर पंजाल रेलवे टनल। पीर पंजाल रेलवे टनल ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इंडिया का सबसे, देखो टनल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टनल वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पे आसानी से रास्ता नहीं बन सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ है, वहाँ से ट्रेन व्रेन घुसाना होगा, कैसे घुसाएंगे? पहाड़वा पे तो नहीं चढ़ेगा, तो टनल बनाना पड़ता है, खोद खाद के रास्ता बनाएंगे, अब उसी से जाता है ट्रेन वगैरह। तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल भी जम्मू कश्मीर में था। अगर आपसे पूछे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल पीर पंजाल रेलवे टनल है, ठीक है। कितना लंबा है? 11,215 किलोमीटर, सॉरी 11,215 किलोमीटर लंबा है। आगे देखते हैं। आप क्रिकेट देखने का आप शौकीन होंगे, तो बताओ इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, न्यू दिल्ली में है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलस सिटी, मुंबई से ज़्यादा आबादी कहीं नहीं है। बहुत जगह से लोग जा कर के, ऑलमोस्ट सभी स्टेट के लोग वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी जगह का आबादी वाला है। तो दिल्ली तो छोटा सा है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हटेगा, लेकिन मुंबई बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग हट जाते हैं और बहुत भीड़ है यार। कहा जाता है माया नगरी, वहाँ पे कभी रात ही नहीं होता है। रात के 3 बजे या 1-2 बजे या 1 बजे भी जाओगे ना, लोग इधर उधर घूमते रहेंगे, सोते ही नहीं है वहाँ के लोग। तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी, कंट्री नहीं, अगर कंट्री बोलेगा तो चाइना हो जाएगा, यहाँ पर सिटी बोल रहा है। तो इंडिया की रिस्पेक्ट में इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सा है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। द लार्जेस्ट सी ब्रिज, अब देखो सी ब्रिज है, ऊपर में हमने पढ़ा था रिवर ब्रिज, तो कंफ्यूजन नहीं होना, सी और रिवर में अंतर होता है। सी मतलब समुद्र और रिवर मतलब नदी। तो यहाँ पर देखो द लार्जेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया कौन सा है? तो बांद्रा वोरली सी लिंक ब्रिज या राजीव गांधी सी लिंक ब्रिज मुंबई में है, ठीक है। राजीव गांधी सी लिंक ब्रिज बोल लो या फिर बांद्रा वोरली सी लिंक ब्रिज, दोनों एक ही है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सी ब्रिज है, ओके, मुंबई में पड़ता है ये। अब आगे देखते हैं द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। अब ट्रेन में भी वो ट्रेन का बताओ जो पैसेंजर को ले जाता है और सबसे लंबा वाला है। द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन तो इंडिया में बहुत है यार, लेकिन सबसे लंबा वाला का नाम याद रखेंगे तो कौन है सबसे लंबा? विवेक एक्सप्रेस। विवेक आप लोग में से बहुत सारों का नाम होगा। तो विवेक एक्सप्रेस जो है वो क्या है? एक पैसेंजर ट्रेन है और बहुत ही लंबा है इन कंपैरिजन टू अदर पैसेंजर ट्रेन्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट, अब देखो ट्रेन रूट यहाँ पर पूछा गया है, ना कि पैसेंजर ट्रेन का नाम। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना चाहिए एग्जाम में भी। द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट, तो वो रास्ता का नाम बताओ जिस पे लॉन्गेस्ट ट्रेन चल सके, और इंडिया का सबसे लंबा ट्रेन रूट होना चाहिए जिस पे पैसेंजर ट्रेन चलती है, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन चलने वाला सबसे लंबा पटरी बताओ, सबसे लंबा पटरी। तो उस पटरी का नाम है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी जो रेलवे लाइन की जो पटरी है बिछी हुई है, उस पर पैसेंजर ट्रेन आवाजाही करती है। बहुत सारे लोग पैसेंजर ट्रेन से इधर उधर करते हैं, तो वो सबसे लंबा है इंडिया में, ठीक है। वो पैसेंजर रूट जो है, पैसेंजर वो पटरी का जो रास्ता है, वो रास्ता डिब्रूगढ़ से शुरू होता है, कन्याकुमारी तक जाके ख़त्म होता है। तो इतना लंबा रेलवे ट्रैक है, समझ रहे हो। अब देखो इंडिया का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो संत थॉमस सैवियो मलबार कैथोलिक चर्च एट पलायू त्रिशूर केरला। अगेन चर्च वगैरह का जितना भी काम होगा ना, ये साउथ इंडिया में ही देखा जाएगा और ज़्यादातर केरला या कर्नाटका में। तो केरला में है
ठीक है। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट चर्च, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट चर्च, नाम क्या है उन चर्च का? तो सेंट थॉमस सीरो मालवार कैथोलिक चर्च, जो कि पलायू त्रिशूर, ये केरला में पड़ता है। ओके, आगे देखिए, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH-44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी बताया आपको मैंने। तो आगे देखो, इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेक तोशोलामहो लेक है, या चोलामू लेक इसको बोलते हैं, ठीक है। शोलामो लेक या चोलामू लेक सिक्किम में पड़ता है और इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेक है, सबसे ऊंचाई पे स्थित लेक। इंडिया में अगेन लेक बहुत सारा है, लेकिन सभी लोग जितने भी लेक्स हैं, जितने भी झील्स हैं, वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है। अब ये देखो, सिक्किम में पहाड़ी इलाका, पहाड़ पे पाया जाएगा तो सबसे ऊंचा में पाया गया ना। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेक कौन सा है? हाईएस्ट हाइट पे प्रेजेंट, तो चोलामू लेक, ठीक है, सोलामो लेक सिक्किम में है, ये सिक्किम में। चलो देखो, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, सलाइन मतलब खारे पानी वाला, ठीक है। अगर उस पानी को पियोगे तो उल्टी कर दोगे या फिर बीमारी भी हो सकता है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक कौन सा है और कहाँ है? तो चिल्का लेक, चिल्का लेक। अच्छा, लेक वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे ट्रिक से याद करवाऊंगा। जितने भी लेक्स इंडिया में है ना, सबको अभी यहाँ पर डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। लेक चैप्टर आएगा, माउंटेन चैप्टर पढ़ाएंगे, सभी चैप्टर पढ़ेंगे। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक कौन सा है? चिल्का लेक है, ये उड़ीसा में पड़ता है। ओके, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक मतलब मीठे पानी, मतलब जिसको हम लोग पीते हैं, पी सकते हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो इंडिया में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? कोलोरू लेक है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा सलाइन वाटर, तो चिल्का बोलेंगे, फ्रेश वाटर तो कोलोरू बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, द लॉन्गेस्ट नेचुरल केव, इंडिया का सबसे बड़ा गुफा जो नेचुरली बना हो, कोई ह्यूमन नहीं बनाया हो, वो पहले से हो, ठीक है, पहले से बना हुआ है। तो नेचुरल केव कौन है सबसे बड़ा इंडिया का? लॉन्गेस्ट बोल रहा है यहाँ पे, मतलब लंबाई में बहुत लंबा गुफा होगा ये। तो उस गुफा का नाम है केरिम लियट प्राह, मेघालय में है केरिम लियट प्राह, ठीक है, केरिम लियट प्राह, ये सबसे लंबा नेचुरल केव है इंडिया का। अब आगे देखते हैं, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया, तो गोदावरी। हमारे साउथ इंडिया जो है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद, तो यहाँ पर जो उस एरिया में सबसे लंबा रिवर कौन है? ठीक है, तो गोदावरी हो जाएगा। साउथ इंडिया का सबसे लंबा रिवर गोदावरी है। एंड अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑल ओवर पूरे इंडिया का, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह, तो पूरे इंडिया का पूछा जाए तो गंगा माता बोलिएगा, लेकिन सिर्फ साउथ इंडिया का पूछा जाए तो आप लोग गोदावरी बोलिएगा। अब देखते हैं द लॉन्गेस्ट डैम, सबसे लंबा डैम, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले हमने लार्जेस्ट डैम पढ़ा था, हाईएस्ट डैम पढ़ा था, ठीक है, हाईएस्ट डैम। अभी आपको यहाँ पर लॉन्गेस्ट डैम भी याद रखना है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट मतलब ज़्यादा लंबा डैम है, छोटा मोटा डैम नहीं है, यहाँ से वहाँ तक ख़त्म नहीं होगा, तो लॉन्गेस्ट डैम है, उसका नाम है हीराकुंड डैम और ये उड़ीसा में बनाया गया है, हीराकुंड डैम। उसके बाद द हाईएस्ट ग्लेनेटरी अवार्ड, जो आर्मी वगैरह को दिया जाता है अवार्ड, तो वो हाईएस्ट कौन सा, सबसे बड़ा अवार्ड, तो उसका नाम है परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र सबसे बड़ा ग्लेनेटरी अवार्ड है। ओके, द हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न है। ग्लेनेटरी अवार्ड जो आर्मी वगैरह को मिलता है उस अवार्ड को कहते हैं, ठीक है, आर्मी, पुलिस, पारा मिलिट्री, ये सभी को, तो वो परमवीर चक्र है। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? भारत रत्न से बड़ा कुछ और है क्या? नहीं। अब इंडिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा सिख भाइयों लोग के लिए, तो हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल अमृतसर,
सबसे बड़ा गुरुद्वारा इंडिया का गोल्डन टेम्पल, जिसको हरमंदिर साहिब से याद रखिएगा आप लोग। गोल्डन टेम्पल तो सब याद कर लेता है, लेकिन हरमंदिर साहिब उसका नाम है बहुत कम को पता होता है। ओके, अमृतसर में प्रेजेंट है। अमृतसर कहाँ? पंजाब में। इंडिया का सबसे बड़ा चर्च, इंडिया का सबसे बड़ा चर्च, थोड़ी देर पहले हमने इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट चर्च को देखा था जो कि केरला में था। अब ये इंडिया का सबसे बड़ा चर्च देखते हैं, और ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है, हैदराबाद तेलंगाना में। ये भी साउथ इंडिया का ही एक स्टेट है, और उस चर्च का नाम है कैलावेरी टेम्पल। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा, इंडिया का, पूरे विश्व का नहीं, सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा चर्च पूछा जाएगा, कैलावेरी टेम्पल। देन आगे बढ़ते हैं। द टॉलेस्ट टीवी टावर, इंडिया का सबसे टॉलेस्ट टीवी टावर रामेश्वरम टीवी टावर है। ठीक है, बहुत ही लंबा टॉलेस्ट है, और याद रखिएगा इंडिया का सबसे टॉलेस्ट टीवी टावर है ये। ओके, तमिलनाडु में पड़ता है ये, 323 मीटर ऊंचाई पे है ये। ठीक है, लंबा है, टॉलेस्ट है। देन द साउदर्न इंडियन स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन समझते ही होंगे, समुद्र से जो सीमा रेखा बनाता है, सटा हुआ जो जगह होता है उसको बोलते हैं। जैसे कि ये आपने इंडिया का मैप देखा होगा, खास करके साउथ इंडिया का मैप ऐसा कुछ है। तो ये जो देखो, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और ये जो बगल बगल बे ऑफ बंगाल से पानी सटल है, इसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन को कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो इंडिया का सबसे द साउदर्न इंडियन स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ना साउदर्न इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन इसी का है। बाकी सभी का भी है, केरला का भी है, कर्नाटका का भी है, तो वो बहुत कम बाउंड्री शेयर करता है समुद्र के साथ, लेकिन आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है उन लोगों में। तो लॉन्गेस्ट, साउदर्न इंडियन स्टेट हैव द लॉन्गेस्ट, आंध्र प्रदेश के पास सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। अब मरियाना बीच तो जानते ही होंगे, इंडिया का सबसे लॉन्ग सी बीच है, लॉन्गेस्ट सी बीच है, सबसे लंबा सी बीच मरियाना बीच चेन्नई में पड़ता है। अब हाईएस्ट रोड की बात करते हैं। इंडिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित रोड, सबसे ऊंचाई पे हाईएस्ट रोड, मतलब समझते हो पहाड़ वगैरह पर बनाया गया है। तो हाईएस्ट रोड जो है लेह मनाली हाईवे कारदुंगला, तो लेह मनाली हाईवे याद रखना, ये इंडिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित रोड है। ठीक है, लेह मनाली सेक्टर में। अब आगे देखते हैं द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, तो देवर लेक या उसको हम लोग जैसमंद लेक भी बोलते हैं। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, मतलब बड़ा है लेकिन आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, ह्यूमन के द्वारा ये लेक बनाया गया है, झील। तो द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक देवर लेक, द डीपेस्ट रिवर वैली, इंडिया में रिवर वैली की कमी नहीं है, पहाड़ी पहाड़ है, और रिवर वैली में भी सबसे गहराई में बसा, सबसे ज़्यादा गहरा रिवर वैली कौन सा है? ठीक है, रिवर वैली जो दो होता है ना, रिवर वैली समझते हो, ये पहाड़ है, रुक जाओ, ये पहाड़ है और इधर पहाड़ है, और इधर से नदी बह रही है नीचे से, उसको बोलते हैं। तो सबसे गहराई वाला डीपेस्ट रिवर वैली इंडिया का कौन सा है? तो भागीरथी और अलकनंदा, ये जो रिवर वैली है बहुत डीपेस्ट है। ठीक है, गहराई में स्थित है। द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, वैसे रिवर का नाम बताओ जो सबसे बड़ा हो और डेल्टा भी नहीं बनाता हो। डेल्टा मतलब होता है कचरा। ठीक है, तो कौन है वो? द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, तो नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा एंड ताप्ती जो है उसका पानी फ्लो करता है, डायरेक्ट जाके गिरता है कहाँ पे? अरेबियन सी में, और वो कोई डेल्टा वगैरह नहीं बनाता है। डेल्टा मतलब कचरा वगैरह नहीं बनाता है, जैसे कि गंगा वगैरह जो है, ब्रह्मपुत्र आपस में ज्वाइन करके फिर जो वेस्ट बंगाल से गिरती है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गिरता है ना, गंगा का पानी कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल में गिरता है। तो वहाँ पर वो गिरते समय कोलकाता में सुंदरवन में डेल्टा बना देता है, इसीलिए सुंदरवन डेल्टा इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो वो बनाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है,
द लार्जेस्ट सबसे बड़ा रिवर का नाम बताओ जो डेल्टा नहीं बनाता है। तो नर्मदा एंड ताप्ती जो है इंडिया का सबसे बड़ा एंड रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता है। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन है आप लोग भी जानते होंगे। लॉन्गेस्ट कौन है? गंगा है और वो डेल्टा बनाती है, लेकिन यहाँ पर विदाउट डेल्टा क्वेश्चन में था। द हाईएस्ट बैटल फील्ड वाला हमने देखा था। द बिगेस्ट रिवर आइलैंड माजुली ब्रह्मपुत्र रिवर आइलैंड। रिवर आइलैंड मतलब जो रिवर के बीचों बीच, नदी के बीचों बीच जो रहने वाला जगह होता है या ज़मीन होता है उसको बोलते हैं आइलैंड। तो इंडिया में सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा द लार्जेस्ट रिवर, द हाईएस्ट कहाँ पर था यार, भुला गया, यहाँ पर था। द बिगेस्ट रिवर आइलैंड माजुली ब्रह्मपुत्र रिवर, ये असम में पड़ता है। द लार्जेस्ट प्लैनेटेरियम ऑफ इंडिया कौन सा है? एमपी बिरला प्लैनेटेरियम, ठीक है, एमपी बिरला प्लैनेटेरियम। और एमपी लिखा हुआ है तो मध्य प्रदेश नहीं समझ लेना, ये कोलकाता में स्थित है एमपी बिरला प्लैनेटेरियम। अब प्लैनेटेरियम तो समझ ही रहे होगे यार, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, प्लैनेट से बना है प्लैनेटेरियम। वैसा जगह जहाँ पे आपको प्लैनेट वाला फीलिंग आता है, जाएंगे ना तो ऊपर में तारा ही तारा दिखेगा, आहा, जैसा लगेगा कि आप अंतरिक्ष में आ गए हैं। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेटेरियम कोलकाता में है, उसका नाम है एमपी बिरला प्लैनेटेरियम। इंडिया का सबसे हाईएस्ट, अगेन हाईएस्ट मतलब पहाड़ वगैरह पर है होगा, और हाईएस्ट एयरपोर्ट है। इंडिया में एयरपोर्ट तो बहुत है, आपने भी देखा होगा अपने आसपास के शहर में, लेकिन वो ज़मीन पे, लेकिन हाईएस्ट बोल रहा है तो ऊंचाई पे स्थित है। इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो लेह एयरपोर्ट। लेह लद्दाख गए हो घूमने, और लेह तो ऊंचाई वाला जगह है, तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट बनाया गया वो इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे एयरपोर्ट है, बड़ा नहीं, सबसे हाईएस्ट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा टॉपिक नंबर 4 ये इतना ही था। इसको बार बार देखना, इस वीडियो को याद हो जाएगा, एग्ज़ाम में सही से बना के आना। 2-4 बार करोगे तभी याद होगा, ऐसे नहीं होगा। आगे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपरलेटिव ऑफ वर्ल्ड्स। वर्ल्ड में सबसे ऊंचा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे लंबा, सबसे छोटा, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।